नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज जो हमारे सामने जिनको आप देख रहे हैं, ये आपने देखा जो पहले पार्ट में हमने आपको जो घोड़ा दिखाया था मेरू, जो काले कांटे का बच्चा है, उसके ऑनर हैं। तो जो सारी डिटेल थी हमने पहले वीडियो में आपको बताई थी। अब हम सर से ये जानने वाले हैं कि सर का सफ़र कैसे चालू हुआ और इस घोड़ा लाइन में कैसे आए और घोड़ा लाइन से पहले क्या करते थे। तो बापू जी नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई, नमस्ते। कैसे हो? बस बहुत बढ़िया है, आप कैसे हो? बस बढ़िया है। समझ लो आपकी तो सफ़र घोड़े में ही रहती है। बिल्कुल। तो मैं बापू जानना चाहूँगा सबसे पहले अपनी उम्र के बारे में। उम्र क्या है बाप जी? अभी मेरी उम्र से 59 ईयर्स रनिंग अभी 9वें महीने की 5वीं तारीख को हुई। ओके। और लाइफ तो समझ लो अभी घोड़े की आ गई है। हाँ हाँ। अच्छा, पहले तो मेरे से जब 10 क्लास पास किया तब मेरे को आर्मी में भर्ती हो गया, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके। अच्छा, सच्चाई का पन तो वहाँ मेरे को सरकार से ही मिल गया। तो कितनी उम्र में आप चले गए थे फौज में? अच्छा, समझ लो मैट्रिक पास करने के बाद 19-20 साल की उम्र में मैं भर्ती हो गया। अच्छा, गुजरात कॉलेज जाहिर भर्ती में हुआ। वहाँ से सफर चालू हुआ अपना? वहाँ से मेरा सफर हुआ। पहले सफर मेरे को सरकार से मिला सच्चाई का। अच्छा, मैंने जो सच्चाई का पंथ पकड़ लिया उसके बाद वो मेरे अंदर से गया नहीं। अच्छा, मैं 4.5 साल तक मैंने CRPF D-17 बटालियन में जो नौकरी किया ना, तो जैसे प्रदीप भाई आपसे अभी मिला हूँ वैसे मैं जैसे ऑफिसर से ही रहा हूँ। ओके। अच्छा, नेकी बंदा होने के पहले मेरे पर सभी ऑफिसर की नजर रहती थी। अच्छा, जवाबदारी वाला काम करने में मैं अभी भी खुश रहता हूँ और पहले से भी खुश हूँ। बिल्कुल। और आप जैसे के साथ रह के मेरे गुजारा भी अभी एकदम माइंड से अच्छा है। जीवन में जीना तो हर एक को इंसान को मिल जाएगा, ये पृथ्वी है सबके लिए। बिल्कुल। तो जो जिसको मिलता है वो तो मिलना है, पर जो अच्छे बंदे जो मिलते हैं वो कभी कुछ सब्जेक्ट में मिलते हैं। बिल्कुल। और साहस वाली जो चीज होती है और हिम्मत जो होती है वो हॉर्स पावर से तो सब गाड़ियां निकली है, और अपने तो हॉर्स रखते हैं जो उसका पावर अपने में नहीं रहेगा बाप जी। तो प्रदीप भाई ये बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। ये तो अपने को हौसला बढ़ाने की चीज आपको मिली है कि जीवन कैसा जीना है। हाँ, घोड़ा में जो ताकत पड़ी है तो पकड़ने वाले को ही पता चलता है, देखने वाले को कम पता चलता है। देखने वाला दूर से देख लेता है। जैसे कि जूनागढ़ है तो बहुत गिन्नर बहुत बड़ा है। जैसे गाड़ी रनिंग 10 किलोमीटर दूर है और चलाते चलाते वो सोचता है दूसरा जो नहीं गया वो कहे वहां जाके चढ़ जाऊंगा गिन्नार पर। तो बातें करने में रहता है, और जब गिन्नार के नजदीक चला जाता है फिर वो बोलता है गले चल 5 पगथिया दर्शन करके निकल जावे। बिल्कुल। तो ऐसी बातें घोड़े में भी है। तो बापू मैं जानना चाहूंगा कि फौज में जो 19 साल की उम्र में आप फौज में गए, कितनी साल फौज की नौकरी करी और फिर कैसे इस घोड़ा लाइन में एकदम एंट्री मार गए? क्योंकि फौजी आदमी और घोड़े का मेरे को लगता है कि तालमेल हो भी सकता है, पर उस टाइम पे मेरे को लगता है तालमेल होगा नहीं। फिर कैसे घोड़े से तालमेल बैठा? तो मैं चाहूँगा कि वो फौज का सफ़र से लेके और आज तक का पूरे सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। बाप जी, मैं सते फौज में गया। फौज में के बाद मेरा हेडक्वार्टर था नागपुर। अच्छा, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग 10 महीने के खत्म होने के बाद मैं लाल किला दिल्ली दरवाजा आया। अच्छा, उसके बाद मेरी घर की तो परिस्थिति ऐसे भी मजदूरी करके गुजारा था उस टाइम पर। यानी कि घर पे जो माँ बाप होंगे वो मजदूरी वगैरह? हाँ, 425 रुपया पगार जब मेरा था ट्रेनिंग सेंटर में, तब 200 रुपया मैं हर मंथ घर पे भेजता था। अच्छा, मनी ऑर्डर करके। हाँ, तब समय था ना 84 में मेरी भर्ती थी। 88 मंथ मैंने रिजन कर दिया। अच्छा, मैंने कितनी साल फौज की नौकरी की? 4.5 साल ट्रेनिंग के साथ। 4.5 साल। तो रिजाइन क्यों कर दिया आपने? भाई थोड़ी घर की परिस्थिति ऐसी भी थी और मेरी मम्मी भी ऐसी थे। मेरे फादर नहीं थे पहले से ही। अच्छा। हाँ, मैं बिना फादर का 7 साल की उम्र से मेरा फादर नहीं था। अच्छा। तो ऐसे ही मम्मी के साथ ही मेरा गुजारा करके मैं बड़ा हुआ, पढ़ा बड़ा सब कुछ। खेती का काम किया, भैंस गाय रखते थे। वैसे तो घर पे हमारे जीव तो पहले से ही थे। बिल्कुल। तो वो दूध के लिए रखते थे, पर फिर बाद में मेरे को फौज में से आने के बाद पता चला तो ये दुनिया के अंदर मेरे को कोई इंसान सही नहीं मिला। बातें से ही सेट नहीं हुआ और मेरे को सेटिंग होगा तो कहाँ होगा। तो फिर मैंने जीव की सेवा करना शुरू कर दिया। तो आज ये कुत्ते बिलाड़े गाय भैंस घोड़े तो मेरे मगज में घुस गए। तो घुसते घुसते मेरे 20 साल पहले मेरे को ऐसा हुआ, मेरा भैंस का गाय का तबेला था बड़ा। मेरे को चलो ये धोने वाले चले जाते हैं, चराना के लिए जाना पड़ता है, तो ये सब के छोड़कर चलो अब अपने हॉर्स में घुस जावे। ऐसे तो हिम्मत वाले थे ही। और फौज उसमें घुसने के बाद मेरे को इतना रहा कभी उसकी सफाई वफाई सब करनी पड़ती है, उसको खिलाना पड़ता है, और वो करने के बाद धोना नहीं पड़ता। और मजदूर हो या नहीं हो तो खुद भी कर लेते हैं बाप जी। बिल्कुल।
तो ऐसे करके मैं घोड़ा चला रहा हूँ। हाँ। अरे उसके बाद भी मेरे को ऐसा हुआ कि सही तो घोड़े सब खरीद लेते हैं, बिल्कुल, पर जो कोई घोड़े ऐसे होते हैं कि जो सही नहीं होने वाले, उठ नहीं सकता, तो ऐसे घोड़े मैं खरीद कर लाता हूँ बिना पैसे, तो एक नंग नहीं रखता बाप जी। अच्छा। कोई मेरे को मफत में देना चाहे तो मैं उसको हाथ जोड़ता हूँ कि तेरा बंदा मेरे को माफ करना, और मौका आएगा तेरे को मार्क्स से ले लूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे करके मैं खरीद कर दुबली पातली घोड़ी लाके उसको तंदुरुस्त करता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास बाप जी आपने जो फोटो खींचा मेरू करके नाम करके घोड़ा है, हाँ। जो मैं कहीं से भी लाया हूँ उसके बारे में आपको से डिटेल तो बताया होगा मेरे दोस्त ने, हाँ। पर आज मैं इतना जरूर बताऊं कि मैं नॉन लाइन से लाइन का घोड़ा चढ़ाकर मैं एक लाइन के बच्चे पैदा करके एक सृष्टि पर अपने को घोड़े की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, घोड़े की पड़ेगी, गाय की पड़ेगी, भैंस की पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? कि जो जमीन माता है उसका भी खुराक है, हर चीज का खुराक होता है। बिल्कुल, खुराक बिना वो भी हरियाली नहीं होती। तो खेड़ खातर और पानी वो सब को चीज को लावे तानी, जैसे गेहूं चावल एनीथिंग, पर उसको ये तीन चीज नहीं मिले तो जमीन माता भी अपने लिए रिसा जाएगी। अच्छा, एक बात ऐसी है, मैंने भैंस का लाद भी देखा, गाय का देखा, हर चीज का लाद के बारे में जानता हूँ। कुत्ते का लाद है तो वो कहीं जो चिपक गया तो चमड़ी निकाल देगा। तो ये लाद ऐसा है घोड़े का जो सरस्य के लोग खेती करते हैं, मार्केटिंग इंसान, बिल्कुल, और ये उसके अंदर लाद के अंदर सरस्य ऐसे ही पैदा हो जाती है। अच्छा, सरस्य जमीन माता के लिए ये चीज है कि जो जमीन माता के अंदर जो जीवात है कि जो जमीन माता को काटती है, अपने खाने वाली चीज को सब काटती है, उसको उदेव जैसी चीज को खा जाता है। जहां घोड़ा रहता है, हर घोड़े वाले को मेरा कहना है कि जहां आपका घोड़ा होगा वहां उदेव नहीं रहेगी, और उदेव आपके जीवन में भी कभी नहीं आएगी। हाँ, जीव की सेवा करो, अच्छा रखो। उदेव का मतलब क्या? उदेव का मतलब होता है कि हर इंसान को लकड़ा है तो लकड़ा को भी 3 महीने के अंदर, महीने के अंदर खा जावे। अच्छा। और मकान है सीमेंट वाला तो उसके ऊपर भी चढ़ जावे बाप जी। ओके। हाँ, और उसको खत्म करने वाला ये अपना घोड़े का लाद है, उसके अंदर एक सरस्य पैदा होता है। बिल्कुल, ये आपका प्रैक्टिकल क्या हुआ है? प्रैक्टिकल नहीं, मेरे खुद के अनुभव की बात है बाप जी। मैं कहीं पीएचडी नहीं और मैं कहीं लिखाई पढ़ाई नहीं करता, मैं टीवी टिट्टा नहीं देखता, अरे मोबाइल भी ज्यादा नहीं चूतता, पर जैसे प्रदीप भाई का फोन आया तो उठा लिया, वो कोई बता रहा है तो देख लिया। अच्छा, बताने वाला कौन है उसका ही देखना है, बाकी तो बहुत ऐसी चीज बड़ी पड़ी है उसके अंदर, पर बताने वाला इंसान जब अच्छा होता है ना तो हम उसके किसी के घोड़े भी अच्छे अच्छे भी होते हैं। मेरे घोड़े अच्छे ऐसा नहीं है बाप जी। बिल्कुल। तो जहां जहां देखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे दोस्तों को, भाई जानवर रखने वाले भी कुछ तो है। अच्छा, पहली बात ऐसी है बाप जी, मेरे को माफ करना, कि जो अपने शरीर पर जो अहम होता है कोई चीज का, उसको पहले छोड़ देना है। यानी तो घमंड को, हाँ, जो उसके अंदर घमंड होता है, कुछ पैसे का होता है, माया का होता है, एनीथिंग, तो उसको निकाल देना है। बिल्कुल, ताकि जो आप नहीं रखोगे तो कोई आप जैसा भी रखने वाला होगा। बिल्कुल होगा। तो आपने प्रोडक्ट कर लिया, खरीद लिया तो आपके पास है, उसका घमंड नहीं करना। और घोड़ा लाइन में ऐसे तो बहुत हैं जिनके पास, जिनको पैसे का घमंड है या जिनके पास अच्छा घोड़ा है तो उसका घमंड है। हाँ बाप जी, बहुत देख लिया प्रदीप बापू, आप जैसे कुछ बात करने वाले हमको कम मिलते हैं, हम दिन में ढूंढते फिरते हैं। चलो दिन भर में कुछ 5-10 इंसान अच्छे मिल जावे तो अपना दिन का हिसाब किताब कुछ भगवान के चौपड़े में अच्छा लिखा जावे बाप जी। बिल्कुल। और बस बताओ, आप आए, हम बहुत खुश है। तो बाबू मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे जो घोड़े आप लेके आते हो, जो विकलांग घोड़े रहते हैं, तो उनको लाके फिर कैसे ठीक करते हो? यानी कि पहले तो बाप जी मैं तबेले में से निकलता नहीं हूँ, रात को भजन भाव में निकलता हूँ ओनली। अच्छा। और दिन में कहीं निकलता नहीं हूँ, कुछ 7 साल से मैं अंदर लॉक हो गया हूँ। ओके। आज कोई भी घोड़ी खरीदता हूँ पहले मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, उसकी दुबली पतली उतना देर और मेरे को मोबाइल में देख के ही मैं ले लेता हूँ। मेरे दोस्त मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी चीज है बाप जी, और ऐसे ऐसे उसके गुड्डे बुड्डे हैवी हो गए हैं, तो ये होगा मेरे को चलना, अपना भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या देखो, इतनी की दवाई से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। कुछ दुआ भी होती है, वो दुआ भी होती है। और प्रदीप बापू आप जैसे डॉक्टर हो तो देखो इंजेक्शन में पानी भर के दे देवे तो भी अच्छा हो जाता है, मैंने कभी कभी देखा। अरे नहीं, हाँ, देखो दोनों तरफ से जो करने वाला होता है, तो दवाई और उसके अंदर से आत्मा उसका दया वाला होना चाहिए, तो दर्दी खड़ा हो जाता है बाप जी। तो जैसे आप पैसे देके क्यों लेके आते हो उनको? बाप जी देखो, चलो आप बिना पैसे देके लाके सेवा कर सकते हो, आप उसको पैसा भी देके आ रहे हो घोड़ी का, फिर सेवा भी कर रहे हो, तो फिर मेरे को लगता है आपकी जेब से तो जा ही जा रहा होगा, आ क्या रहा होगा। प्रदीप बापी, आप हमारे मेहमान बन के आज हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको ये बताते हैं हमसे कोई बोझ नहीं करते किसी के ऊपर। अच्छा। हमारा मूड उसूल है। हाँ, मफत देने वाला देवे न, पर हमारे बॉडरेशन नहीं लेते हम, तो हमारा खुद का परचेज रखते हैं। अच्छा। 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, और इसके अंदर कितना भी पैसा चले जावे उसकी हम फिक्र नहीं करते, क्योंकि हमने साधुगिरी कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, पैसा किसी से लेते नहीं है,
अब ये उसूल हमारा पुत्र खुद के नंबर में बैठे हैं। हम जो साधु संत की तरह होते तो हम भी पैसे ले लेते और गुजारा कर लेते, पर आज हम पोते स्वयं हुए और यही गांव के रहने वाले हैं और पटेल में से साधु बना हूँ, फौज में गया और मौज में आ गया बाप जी। और फिर जब भी मेरे को लगता है कि 59 की आपकी उम्र हो गई, पर मेरे को लगता है कि फुर्ती में कोई कमी नहीं आई है बाप जी। आज सभी घोड़े के नाखून बाखून चारों हाथ से पकड़ लेना, चारों पैर। तो सूम बूम वाला कभी बनाने आता नहीं, आप खुद ही बनाते? खुद बनाता हूँ। अभी तक मेरे हिम्मतनगर राजा का जो स्टड फॉर्म था उसके अंदर एक आता था, अभी मेरे को नाम याद नहीं है, भरत भाई करके था। उसके बाद मैंने बहुत घोड़े का नाखून कटवाया। अच्छा, उसको मैं गुरु भी समझ सकता हूँ। कभी कभी मैं घोड़ा पकड़ के खड़ा रहूं और काम करे तो मैंने देख लिया। अच्छा, गाड़ी के आप गाड़ी चला रहे हो, मैं साथ में बैठा हूँ, पर आप कैसे चला रहे हो देखने से भी आ जाता है। बिल्कुल, माइंड होना जरूरी है बाप जी। आज हर चीज आपसे कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल, पर लेकिन आपकी इच्छा क्या है, आपका इरादा क्या है, आप नक्कीपना कैसे करते हो, तो उससे आपका काम हो जाता है। बिल्कुल। अब बच्चा आने से पहले एक बार तो नक्की करो, मैंने ये घोड़ा दौड़ाया, पक्का मेरी नजर से दौड़वाया है, ये घोड़ी मैं दिल से रखता हूँ और मैंने दिल से घोड़ा वाले को पैसा दिया है। 100% बच्चा देगा बाबा। बिल्कुल। पर आप डगमग हो गए तो 100% डगमग हो गया हर चीज। तो कितने घोड़े ठीक कर चुके बापू अभी तक? ऐसे जो अभी तक नहीं बताऊं मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा प्राउडनेस नहीं हूँ। नहीं, अपन देखो इसलिए नहीं बता रहे, पर अपन एक इसलिए बता रहे हैं कि देखो आप इतने घोड़े ठीक कर चुके। आज भी बहुत सारे घोड़े सड़कों पे घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में रहते हैं, तो लोग उसकी सेवा नहीं करके उसको बेच देते। तो मैं उन लोगों को भी एक संदेश जावे कि वो चलो आपने मान के चलो कितने भी घोड़े ठीक करें, वो एक घोड़ा तो ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो घोड़े में ऐसा है कि साइड में कोई पवन लगाने वाला मिल जाता है, उसको हवा बोलते हैं, और उसको एक चीज को वाह बोलते हैं, उलट सुलट चीजें। हवा है जो कुदरती मिलती है वो चीजें, और जो वाह वाह करते हैं ना वो उलट हो जाता है, हवा का उल्टा हो जाता है, वाह हो जाती है। तो वाह में मैं पहले कुछ समय पहले फंसा था शुरू में, तो मैं कुछ 7 लाख का और 8 लाख का और 10 लाख का और 12 लाख का जिसने मेरे को वाह वाह कर दिया और हवा चढ़ा दी, वैसे मैं चढ़ गया। अच्छा। पर उसके बाद मैंने 2000 घोड़े इधर उधर किया, पर सब पाछलिया दिखा हुआ, दुबड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे चापले पग वाले, पर ऐसे करके मैं नाखून वाखून काट के अभी मेरे पास जो घोड़े खड़े हैं वो सब मैंने अच्छे किए हैं। घोड़े को मरने नहीं देता। कितने घोड़े होंगे बापू अभी टोटल? बाप जी अभी तक मेरी पूरी लाइफ के अंदर तो 2500 से ऊपर घोड़े या घोड़ी ला चुका। मेरा 17, 18, 20 साल का तो रेफरेंस होगा, मेरी डेटेड नहीं है। पर 18-20 साल में मेरे को लगता है कि जैसे कि बाहर कभी नहीं आए, यानी कि बॉदरेशन वाली चीज नहीं लेना, क्योंकि अपने रास्ते में जो आते हैं, जैसे आप दीपक भाई अभी आए, जो आप रास्ते में आ गए तो बस मेरे को संभालना है। तो आपके रास्ते में ये जितने अपने मिलते हैं, तो अपने जीवन के रास्ते में जन्म से मरण तक, स्थापन से उत्थापन तक जितने कथा में आ जाते हैं वो उसकी कथा में, जैसे स्वामीनारायण की कोई कथा रखा, नारायण स्वामी का कोई भजन हो, तो उसके लेंथ में जो जितने आ जाते हैं नजर में, बिल्कुल वो उसके प्रोग्राम में जीवन पंथ में आ गए, उसको संभाल लेना है। जो वर्तमान जोता है, वर्तमान की जो बात करे, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, भूतकाल तो आपने देख लिया कि कैसे गुजर आए, पर अभी जो वर्तमान चल रहा है वो आपके सामने है प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई ये वर्तमान में जो एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि पहले तो उसको वर्त ले तो प्रदीप भाई कौन है और उसको मानने दे, बस तुम्हारा वर्तमान अच्छा है। अच्छा, आपका मैंने भाव कर लिया तो आप मेरा भाव करोगे। बिल्कुल। भाव बिना की कोई चीज नहीं है। और आपने पहले भी बताया कि आप जो चीज लेते हो तो बिना भाव की नहीं लेते, भाव करके ही लेने की बाप जी, क्योंकि भाव में समाया है। बिल्कुल। हर चीज आपका और मेरा भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं है। बाकी इंसान तो बहुत घूमते हैं, बहुत मिलते हैं, प्रेम से मिलने वाले कम मिलते हैं, हृदय से बात करने वाले मिल जाते हैं। यस, हृदय से बात करने वाले दीपक भाई, उसमें कोई यूपी नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई अमीरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। तो ऐसी भी कुछ चीज है, समाज भी नहीं है उसके अंदर। यानी कि इंसानों से तालमेल सही नहीं बैठा, आपका तो जानवरों से तालमेल बना लिया। अच्छा, वो भी आपको बताऊं कि इंसानों से अब आप बिठा रहे हो। नहीं तो मैंने घोड़े में कभी मेले में नहीं उतरा, कभी शो में नहीं उतरा, पर लेकिन आज बता रहे हो कि भाई देखो कुछ घोड़े में भी
ऐसे प्रफुल्ल भाई जैसे SGBP वाले, जैसे अभी ये जो नया प्रोग्राम 13, 14, 15 का जो कर रहे हैं, शो होने वाला है, उसका जो कार्यकर्ता है, ऐसे कुछ हमारे के पटेल जैसे फॉर्म के कुछ गुजर गए, उसके अंदर परिश्रम करते करते आज हम उसको याद कर रहे हैं। का आप नहीं थे तो आपका जीव सते, उसके अंदर किसी रूप रंग करके ये हमारे ठक्कर साहब प्रोग्राम कर रहे, तो आगे प्रोग्राम करने वाला कुछ उसको कह के गया है कि तुम ऐसे करते रहो। हमारे घोड़े वाले कुछ सते वाह 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 मेरू वाह, तो ऐसे कुछ बातें हमारा घोड़ा भी रास्ते में कर लेता है बीच में।